इस बुलेटिन में जानेंगे अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के किन लोगों की गई जान। राजस्थान का यह जिला देश में सबसे ज्यादा गर्म। बीएसटीसी परीक्षा का इस दिन जारी होगा रिजल्ट। गिव अप अभियान को लेकर क्या है अपडेट और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की क्या है मानवीय पहल। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 जून 2025, वार शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में राजस्थान के भी 5 लोगों की मौत। लंदन घूमने जा रहे थे उदयपुर के भाई बहन। पिता ने एयरपोर्ट पर ली बेटी की आखिरी फोटो। बालोतरा के रहने वाले मदन सिंह राजपुरोहित की बेटी खुशबू के साथ ये आखिरी फोटो है। यह तस्वीर अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने के कुछ देर पहले ही ली गई थी। जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें खुशबू समेत राजस्थान के 5 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। खुशबू के अलावा उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के बेटे और बेटी की भी प्लेन में मौत हो गई। खुशबू की जनवरी 2025 में ही शादी हुई थी। उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता ने अहमदाबाद विमान क्रैश में मारे गए शुभ मोदी और शगुन मोदी के परिजनों से सीएम भजनलाल शर्मा की फोन पर बात कराई। उदयपुर के इंटाली के पास रोहिड़ा गांव के प्रकाश मेनारिया भी विमान में सवार थे। उनके बेटे लोकेश ने बताया कि वे लंदन में कुकिंग करते थे और 20 जनवरी को ही छुट्टी लेकर आए थे। बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 242 लोगों की मौत हो गई। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। देश में राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्म, पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। भारत में बुधवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। यहाँ सीजन का सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 6 साल पहले 2019 में शहर का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राजस्थान के 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है। 14 जून को जारी होगा बीएसटीसी का रिजल्ट। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने हाल ही में परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। उम्मीदवार अपना परिणाम प्री डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट 14 जून 2025 से केवल रोल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जून को प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल 5,59,161 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पहली पारी में 90% और दूसरी पारी में 91% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 62,000 लोगों से ठगी करने वालों पर ईडी की रेड। 24 ठिकानों पर छापे मारे। जोधपुर में खाली मिला ऑफिस। 2,700 करोड़ का है फ्रॉड। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर गुरुवार को सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक यह करीब 2,700 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू समेत गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में छापे डाले गए। जानकारी के मुताबिक ये रेड नेक्सा एवरग्रीन नाम के प्रोजेक्ट में हुई धोखाधड़ी को लेकर है। ये लोगों को बैंकों से ज्यादा ब्याज देकर पैसे निवेश करने का झांसा देते थे,
नेक्सा एवरग्रीन के मालिक सीकर के पलनावा निवासी सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया हैं। गुजरात में धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर रुपए लेने लगा था। गिव अप अभियान के तहत 21 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा। अभी तक 37 लाख नए लाभार्थी NFSA से जोड़े गए। प्रदेश भर में गिव अप अभियान के तहत अभी तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल के फिर से शुरू होने के बाद 37 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। नए जुड़े लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 4,500 रुपये में सिलेंडर तथा मां योजना के तहत निःशुल्क उपचार से लाभान्वित किया जा रहा है। कोटा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने के लिए लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। 31 अगस्त तक खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश। अब अज्ञात, बेसहारा और अनाथ रोगियों को मिल सकेगा निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मानवीय पहल और मार्गदर्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने असहाय, वंचित, मानसिक रूप से अक्षम, लावारिस और अज्ञात रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संवेदनशील कदम उठाया है। अब इन रोगियों को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक संयुक्त MOU किया गया। इसके तहत रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट या NGO के माध्यम से अस्पताल में लाए जाने वाले रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। अब जानते हैं देश की बड़ी खबरें। सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या का पछतावा नहीं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। मेघालय में हनीमून पर इंदौर के रहने वाले पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम रघुवंशी पुलिस रिमांड पर हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सोनम मेघालय पुलिस को गुमराह कर रही थी। राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम ने पति राजा के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया था। सोनम ने यह पोस्ट इसलिए किया था ताकि पुलिस का शक उसके ऊपर ना जाए। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की पूछताछ से पुलिस को ऐसा लग रहा है कि सोनम को राजा की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। 17 जून तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। देश भर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मानसून ने सभी राज्यों में दस्तक नहीं दी है। भारी बारिश की वजह से पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आ चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं उत्तर पश्चिमी राज्यों में इस समय गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। 12 से 17 जून तक कई जगह भारी बारिश होगी। फिलहाल राजस्थान का मौसम ऐसा है कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज से 17 जून के दौरान राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कांग्रेस बोली, भारत को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे। मुनीर को न्योता दिया, पाकिस्तान की तारीफ की, PM सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को एक ही दिन में भारत की कूटनीति को अमेरिका से 3 झटके लगे हैं। इनमें भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिकी संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए न्योता दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत और पाकिस्तान तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ये हमारी कूटनीति के लिए बड़े झटके हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।